प्रिय परीक्षार्थियों, इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पे आपका वेलकम है। कल से आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस बात की भी कामना करते हैं कि जिस विषय की परीक्षा कल से प्रारंभ होगी आपकी, और जितनी भी विषय होगी सभी में आप अच्छे तरह से लिखें और आपकी परीक्षा ठीक ढंग से संपन्न हो। इसके बाद जब आपका रिजल्ट आए फाइनली, तो आप प्रथम श्रेणी से एक अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कुछ महत्वपूर्ण गाइड्स दी गई है। उस गाइडलाइंस को समझना अति आवश्यक है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस गाइडलाइंस को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, वह 10 सेटों में होगा और प्रत्येक जो सेट होगा, जिस विषय का सेट होगा, उसमें सब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो विषयनिष्ठ प्रश्न होगा, कि जिसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न कहा जाता है, उन दोनों का सामंजस्य होगा। और यह भी बताया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कि प्रश्न पत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल जिस प्रकार से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सामंजस्य था, इस बार भी उसी प्रकार से होगा। इसके बाद उस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए फिर OMR सीट जो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, उसमें रंगने के लिए, यानी कि रंगने का अर्थ हो गया कि आपका नाम जो इंक्लूड होगा, रोल नंबर होगा, इसके साथ साथ जो आवश्यक इंस्ट्रक्शन के आधार पे उसमें जो आपको इंटर करना है, यानी कि लिखना है, उन सारे चीज़ों को रंगने के लिए प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं। वह इस प्रकार से हैं कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा दे रहे हैं, कल से प्रारंभ जो होगी परीक्षा देने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए राइटर की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि इसका कहने का अर्थ यह हो गया कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी अपने से लिखने में सक्षम नहीं है, तो वह राइटर की सहायता से आप बोलते चलेंगे, यानी कि परीक्षार्थी बोलते चलेगा और राइटर उसकी बातों को कॉपी में, यानी कि जो पुस्तिका मिलेगी लिखने का, यानी कि जो कॉपी मिलेगी, उसमें वह नोट करते जाएगा। और वह जो राइटर है उसकी व्यवस्था जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से मुहैया कराई जाएगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता होगी, जिस सेंटर पे आप परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ से राइटर की मांग करेंगे। शिक्षक के द्वारा वहाँ जो केंद्राधीक्षक होंगे उसकी सहायता से आपको राइटर अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ यह भी हम लोग समझ लेते हैं कि यदि आपकी परीक्षा 9:30 बजे से प्रारंभ होगी, यानी जिस टाइम से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो, तो आपको उस परीक्षा केंद्र पे 10 मिनट पहले पहुंच जाना, यानी कि 10 मिनट पहले ही परीक्षा भवन में एंट्री कर लेना है। और जब आप एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड मांगा जाएगा और उस एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो चिपकाई रहती है, उसके आधार पे आपका मिलान कर, आपके पास यदि कुछ वैसा आपत्तिजनक चीज़ें हों, आपत्तिजनक कहने का अर्थ हो गया कि आपके पास यदि कुछ किताबें हों, या तो चीट पुर्जे हों, या तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो, जैसे में कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो, या तो कुछ वैसी भी घड़ियां आती है जिसमें कैलकुलेटर की व्यवस्था रहती है, तो वह जांच पड़ताल करके आपको एडमिट कार्ड की सहायता से परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। किसी विद्यार्थी की ऐसी भी समस्या होती है कि उसका एडमिट कार्ड कहीं खो गया है, या तो फिर एडमिट कार्ड घर में ही छूट गया है और परीक्षा अब प्रारंभ होने की स्थिति में है, तो वैसी स्थिति में उस परीक्षार्थी को जो परीक्षा केंद्र के अंदर जो एक अटेंडेंस सीट रहता है, उसमें स्कैन्ड फ़ोटो भी लगा हुआ रहता है, उसकी सहायता से आपकी जांच की जाएगी, आपका फ़ोटो का मिलान किया जाएगा। उसके बाद आपको आपका जो सीट है, रोल नंबर जहाँ पे बैठने की व्यवस्था होती है, उस सीट के आधार पे आपको एंट्री मिलेगी। किसी विद्यार्थियों की ऐसी भी समस्या होती है कि उसका फ़ोटो ना हो करके अन्य विद्यार्थी का, या तो फिर वहाँ पे प्लेन आ गया हो, तो इस प्रकार की स्थिति में, इस कंडीशंस में आपको एक राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अटेस्टेड किया होगा
एक कॉपी रहेगी और उस कॉपी में यानी कि जो एक गजेटेड ऑफिसर होगा उसमें अटेस्टेड करेंगे और उसके साथ साथ आपको एक जेरोक्स कॉपी या तो फिर आधार कार्ड की लगानी होगी या तो फिर वोटर कार्ड तो आपका यदि बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो एक जो आधार कार्ड है उसको लगाना होगा, या तो फिर आपके पास यदि किसी बैंक का खाता है उसमें भी फ़ोटो लगा हुआ रहता है, या तो फिर किसी प्रकार की एक आईडी होती है जो स्कूल द्वारा बना करके दी जाती है, उसे भी आप स्कैन जेरोक्स कर उस गजेटेड ऑफिसर का जिसमें सिग्नेचर रहेगा और कुछ उसका जो सार लिखा रहेगा कि मेरी एडमिट कार्ड खो गई या तो फिर मेरा फ़ोटो वास्तविक रूप में जो हम है वह फ़ोटो नहीं लगा हुआ है, किसी अन्य व्यक्तियों का लगा हुआ है, अन्य परीक्षार्थी का लगा हुआ है, या तो फिर वहाँ पे ब्लैंक्स है, तो वैसी स्थिति में आपको जो केंद्रक के यानी केंद्राधीक्षक होगा वहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद आपका भौतिक सत्यापन होने के बाद फिर आपका एंट्री और यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं परीक्षा देने की वह फिर चालू हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 परीक्षार्थी पे यानी कि जो 25 परीक्षार्थी है जो परीक्षा देने के लिए गए हैं उस पर एक वीक्षक रहेंगे और उस वीक्षक की जिम्मेवारी होगी कि आपके पास कोई अवैध चीज़ें यानी कि वह जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो कि चीट हो या तो फिर कोई किताब आप लेकर के चले गए हों या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो, वह आपकी जांच करेंगे और उसकी जिम्मेवारी होगी उस वीक्षक की और वह लिख करके देंगे, यानी कि वह कहेंगे कि हम सभी विद्यार्थियों से संतुष्ट हो चुके हैं कि किन्हीं के पास कोई वैसी चीज़ें जो कि आपत्तिजनक चीज़ें नहीं है और वह उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी। यदि कहीं किसी परीक्षार्थी के पास निकलता है तो अंततः उसकी मतलब जो वीक्षक है उसकी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ साथ यह भी बताई गई है जो कि हम लोग को समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है कि प्रत्येक केंद्र पे जो कि परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पे वीडियोग्राफी के साथ सीसीटीवी कैमरा रहेगा और उसी के सहायता से निगरानी की जाएगी प्रत्येक परीक्षार्थी का। एक जगह से सभी का मॉनिटरिंग किया जाएगा। जो परीक्षार्थी नकल करते हुए या तो कहीं कुछ आपत्तिजनक चीज़ें निकालते हुए वहाँ पे यूज़ करेंगे, पकड़ाए जाएंगे तो वह एक ही जगह से उसका मॉनिटरिंग कर लेंगे वीडियोग्राफी के साथ सीसीटीवी कैमरा के आधार पे। इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सोशल डिस्टेंसिंग कहने का अर्थ हो गया कि अभी फ़िलहाल भारत देश कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है और प्रतिदिन कुछ न कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती है, तो उसी के आधार पे यानी कि अभी जिस स्थिति में है भारत, तो उस स्थिति को देखते हुए कोविड-19 का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को मास्क पहन करके प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद परीक्षा भवन में जब तक उनकी परीक्षा चलेगी तब तक वह बैठ करके मास्क पहने रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक मास्क पहने रहेंगे और फिर जब मास्क पहन करके ही फिर परीक्षा भवन से जब परीक्षा आपकी समाप्त होगी तो उसके बाद निकलेंगे। तो यह थी जानकारी कल से जो इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है उससे संबंधित थी। तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।